Good evening students, this is Neha from Max classes. Students, in this video I am going to upload two questions from the chapter Height and Distances, R.S. Agarwal book, class 10th. Okay, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the same level as the foot of the tower is 30 degree. Okay, there is tower दिया हुआ है. टावर को सपोज हमने बोल दिया कि टावर की लेंथ, टावर क्या है आपका ए और बी, ए बी इज़ द टावर. ओके, तो बी क्या है उसका, फुट ऑफ द टावर है, इट इज़ द फुट ऑफ द टावर. और जो ये ए है ये क्या है आपका, टॉप ऑफ द टावर है. ओके, दिस इज़ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज़ द फुट ऑफ द टावर. अब आप क्या कर रहे हैं कि जो फुट ऑफ द टावर है उसके सेम लेवल पे, ओके, सेम लेवल पे किसी एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे आप खड़े हैं और यहाँ से आप टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं. तो यहाँ से इसका जो टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है. ओके, सपोज ये पॉइंट आपका सी है. ओके, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. सी पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और हम कितना मीटर्स चले, 150 मीटर्स चले. ओके, 150 मीटर्स हम चले सी पॉइंट से और एक पॉइंट पे पहुँचे. सपोज इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी. ओके, डी पॉइंट पे पहुँच गए और डी पॉइंट से अगेन हम क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है. ओके, देन अब हमें शो करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 129.9 मीटर से. मतलब ये जो हाइट ऑफ द टावर हम सब एच बोल रहे हैं, तो एच का वैल्यू कितना है, 129.9 मीटर से. ऐसा हमें इस क्वेश्चन में शो करना है. ओके, सो दिस इज़ द फिगर स्टूडेंट्स ओवरऑल. ओके, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एच का वैल्यू हमें ये प्रूफ करना है कि 129.9 मीटर से. तो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल कंसिडर किया, ए बी एंड डी. इन ए बी डी ट्राइंगल हम tan थीटा लेते हैं. tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी. ओके, परपेंडिकुलर ए बी और हाइट ए बी अपॉन में बेस, बेस कितना है, डी बी. ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है. ओके, तो यहाँ से जो ए बी था स्टूडेंट्स, ए बी कितना था, एच था. डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए बी इज एच, ए बी इज एच और डी बी को सपोज हमने बोल दिया एक्स. तो एच बाय एक्स इज इक्वल टू tan 60, मतलब कितना आ गया, √3 आ गया. तो इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. अब हम क्या करेंगे, दूसरा राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. इन नेक्स्ट राइट ट्राइंगल हमारा है ए सी बी. ओके, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी. तो यहाँ पे भी हम tan थीटा यूज़ करेंगे. tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है आपका, बी सी, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री. तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे. ए बी कितना है स्टूडेंट्स, ए बी इज एच हियर एंड बी सी कितना है आपका, बी सी यदि हम यहाँ से होल लेंथ देखें तो बी सी कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एच जो बी सी है, बी सी का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 150 प्लस एक्स, दिस इज़ 150 और ये एक्स, तो एक्स प्लस 150 बोल सकते हैं इसे हम. तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 150 इज इक्वल्स टू tan 30. tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है. ओके, tan 30 इज़ 1/√3. तो ये यहाँ से हमारे पास में हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. h का मल्टीप्लिकेशन √3 में होगा तो हो जाएगा h √3 और ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस 150. ओके, तो यहाँ पे हमें इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, h का वैल्यू निकालना है. ओके, इस क्वेश्चन में हमें h का वैल्यू बताना है. तो h किस तरीके से निकालेंगे हम, कि हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, इक्वेशन नंबर 1 में से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम x का वैल्यू निकालें तो x कितना हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू, x इधर जाएगा और √3 को अपॉन में भेज देते हैं. x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन में √3 हो जाएगा. ओके, x अपॉन में √3 हो जाएगा. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, x इज इक्वल्स टू h बाय √3. तो ये यहाँ पे h √3 तो एज इट इज़ और यहाँ पे हमने लिख दिया h बाय √3, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा हमने इसे.
प्लस 150 इज ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ये ओके। यहाँ पे हम रीजन दे देते हैं बाय 1 and 2। 1 and 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिला है। अब h/√3 को हम इस तरफ दे रहे हैं ओके। तो कितना हो जाएगा ये h/√3 था यहाँ पे, माइनस में h/√3 इधर आ गया और इधर कितना बचा 150 बचा बस ओके। 150 बचा यहाँ से ओके। तो अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, √3 का एलसीएम दे देते हैं। √3 का एलसीएम देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3h माइनस में h अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू कितना 150 ओके। अब 3h में से h गया तो कितना हो जाएगा 2h अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू हाउ मच 150 ओके। 2 की टेबल से कट करो, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 2 7 ज़ा 14 एंड 5 ज़ा 10 ओके। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो h का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 75/3 75/3। अब क्वेश्चन में हमें h का वैल्यू √3 का वैल्यू रखने का बोला है तो 75 इंटू √3 का वैल्यू रखा हमने यहाँ पे 1.732। आप इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करें तो यू विल गेट 129.9 मीटर्स ओके। तो ये आपको प्रूफ भी करना था इस क्वेश्चन में कि 129.9 मीटर्स आपका क्या है हाइट ऑफ द टावर है, जो कि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके ओके। सो आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 okay। Question number 29 is this: the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance is 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary okay। सबसे पहले आपको complementary angles पता होना चाहिए। दो angles का सम यदि 90 डिग्री हो तो हम उसे बोलते हैं कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ओके। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं पहले कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। आपके पास में टॉप ऑफ एक टावर है ओके, सपोज को हमने टावर बोला और टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स कितने कितने डिस्टेंस पे है, एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पे है और एक 9 मीटर डिस्टेंस पे है ओके। तो एक 4 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया, सपोज इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, और एक हमने 9 मीटर डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट लिया, इसे हमने बोल दिया बी पॉइंट, और ये क्या है 9 मीटर डिस्टेंस पे है। और ये 9 मीटर डिस्टेंस पे कहाँ से है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब कि ये बेस ऑफ द टावर मतलब कि जो फुट ऑफ द टावर है उसे ही हम बेस ऑफ द टावर बोलेंगे, वहाँ से वो 9 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इनसे जो ए पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और जो बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, वो जो एंगल से वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सपोज यदि स्टूडेंट्स ये एंगल को हमने थीटा बोला ओके, इस एंगल को थीटा बोला, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। किस तरीके से होगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ ओके। यहाँ पे फिगर में ए बी आपको टावर बता दिया, सी पॉइंट दे दिया, डी पॉइंट दे दिया। यहाँ पे ए बी इज द टावर ओके, ए बी इज द टावर। सी पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पे है, डी पॉइंट है 9 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये आपका बेस ऑफ द टावर है ओके। और ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, क्योंकि दो एंगल्स का सम यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो एंगल का सम अगर 90 है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर एंगल 1 जो है अगर थीटा है तो एंगल 2 कितना निकलेगा, एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 विल बी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा इधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा ओके। तो एंगल 2 यहाँ पे कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। जो एच है ये आपका 6 मीटर है, ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हमने एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी ए सी, इसमें हम tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका h, तो परपेंडिकुलर इज h। बेस कितना है 4 मीटर, तो h/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा ओके। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम दूसरा राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करते हैं हम, ये बड़ा वाला राइट ट्राइंगल ओके। तो इन राइट ट्राइंगल बी ए
डी। अब बी ए डी राइट ट्राइंगल यदि हम कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना होगा, एच होगा, परपेंडिकुलर इज एच, ओके, परपेंडिकुलर इज एच। लेकिन बेस अगर हम देखें तो बेस कितना है, ये पूरा बेस होगा और इस पूरे वैल्यू कितनी है इसकी, 9 मीटर है। तो h बाई 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू तो आपको पता है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा होता है, या पढ़ चुके हैं पहले, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ओके। तो ये यहाँ से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये h बाई 9 तो एज इट इज़, और जो ये cot थीटा था, cot थीटा को हमें tan थीटा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, cot थीटा को हम बोल सकते हैं 1 बाई tan थीटा, ओके। ये आपको फॉर्मूलेज, बेसिक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए कि cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो 1 बाई tan थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए इसमें, tan थीटा का वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में। तो हम इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, ये h बाई 9 है तो कितना हो जाएगा, 9 बाई h हो जाएगा, और ये 1 बाई tan थीटा है तो कितना हो जाएगा, tan थीटा अपॉन में 1 हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ से हमारे पास में जो tan थीटा का वैल्यू आया, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास में 9 बाई h आ गया। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई बाय 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं पहले क्या थी हमारी। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी h बाई 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा। इक्वेशन 1 थी हमारी h बाई 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा, ओके। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 9 बाई h, तो tan थीटा को मैं 9 बाई h भी बोल सकती हूँ, ओके। ऑल थ्रीज आर इक्वल, क्योंकि h बाई 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बोलती है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 9 बाई h, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, h बाई 4 इज इक्वल्स टू 9 बाई h। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इंटू एच कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, और 9 4 36, तो h थस। थैंक यू वेरी मच।